दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होगा अगर एक बेटी अपने पिता की देखभाल के लिए लगाया गया कैमरा देखकर अपनी ही भाभी से नफरत करने लगे, लेकिन बाद में उसी कैमरे से ऐसा सच सामने आए जो उसकी सोच पूरी तरह बदल दे। यही कहानी है पलक की, जो एक बड़े और सम्मानित परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक सफल दवा कंपनी चलाते थे और परिवार में प्यार और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। पलक और उसका बड़ा भाई यारो एक दूसरे से बेहद करीब थे। समय बीता और पलक ने विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा। परिवार की चिंता के बावजूद उसे लंदन भेज दिया गया। वहाँ उसने मेहनत से पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे नई जिंदगी में रम गई। तभी एक दिन उसके भाई का कांपती आवाज में फोन आया और पता चला कि उसके माता पिता का भयानक सड़क हादसा हो गया है। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और पिता हमेशा के लिए चलने फिरने की क्षमता खो बैठे थे। पलक तुरंत भारत लौटना चाहती थी, लेकिन खराब मौसम और तकनीकी कारणों से सारी उड़ानें बंद थी। वह अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख सकी और यही दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए रह गया। इसके बाद उसने खुद को संभाला और पढ़ाई पर ध्यान दिया। उधर आरो ने पिता की जिम्मेदारी और कंपनी दोनों संभाल ली। हालात कठिन होते गए तो उसकी शादी प्रिया नाम की समझदार लड़की से हो गई। पलक अपनी पढ़ाई के कारण शादी में भी शामिल नहीं हो सकी। समय बीतता गया और पलक की मुलाकात लंदन में डेनियल नाम के युवक से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। कुछ वर्षों बाद उनके जुड़वा बच्चे हुए। दूसरी तरफ आरो और प्रिया का भी एक बेटा हुआ। 6 साल गुजर गए और पलक एक बार भी भारत नहीं आ सकी। आखिर उसने परिवार से मिलने का फैसला किया और पति तथा बच्चों के साथ अचानक भारत पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता पूरी तरह बिस्तर पर निर्भर थे। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रिया निभा रही थी, क्योंकि यारो कंपनी के काम में दिन रात व्यस्त रहता था। 15 दिन कैसे बीत गए किसी को पता नहीं चला। जब वापस लंदन लौटने का समय आया तो उसके बच्चे अपने नाना से अलग होने को तैयार नहीं थे। तब पलक ने एक उपाय निकाला। उसने पिता के कमरे में एक कैमरा लगवा दिया ताकि बच्चे रोज उन्हें देख सके। लंदन लौटने के बाद बच्चे अक्सर कैमरे में अपने नाना को देखते रहते थे। एक दिन बच्चों ने कहा कि मामी नाना जी से अच्छे से बात नहीं करती। पहले तो पलक ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने खुद कैमरा देखा। वहाँ प्रिया पिता पर गुस्सा करती दिखाई दी। उसने पानी भी ठीक से नहीं दिया और उन्हें भीगे बिस्तर पर छोड़कर चली गई। यह देखकर पलक का खून खौल उठा। उसने तुरंत आरो को फोन करके शिकायत की। आरो भी गुस्से में घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर खड़े होकर उसने जो सुना उसने सब कुछ बदल दिया। प्रिया रोते हुए पिता से कह रही थी कि उसने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया ताकि उनके बच्चे समझ सके कि वह अपने पिता से कितने दूर हो चुके हैं। वह चाहती थी कि पलक और आरो अपने पिता की उपेक्षा का एहसास करें और उनके साथ समय बिताए। पिता ने भी कहा कि वह जानते हैं कि प्रिया ने हमेशा बेटी की तरह उनकी सेवा की। यह सुनकर आरो की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने गलती का एहसास हुआ। वह काम में इतना डूब गया था कि पिता के अकेलेपन को समझ ही नहीं पाया। जब उसने सारी बात पलक को बताई तो वह भी शर्मिंदा हो गई। उसने प्रिया से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने उसे गलत समझ लिया था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आरो ने काम का समय कम किया और रोज पिता के साथ बैठने लगा। पलक भी हर कुछ महीनों में भारत आने लगी। बच्चे अपने नाना के साथ समय बिताने लगे और परिवार फिर से पहले की तरह जुड़ गया। इस घटना ने सभी को एक गहरा सबक दिया कि जिंदगी में सफलता, पैसा और व्यस्तता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। वे अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी त्याग करते हैं और बदले में सिर्फ थोड़ा सा समय और अपनापन चाहते हैं।
जो बच्चे यह बात समय रहते समझ जाते हैं वे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत कभी नहीं खोते। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।